हेलो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करनी है। कुछ समस्याएं हैं, मतलब मेरी नहीं है पर्सनल, मेरी कोई समस्या नहीं है। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। समस्या है भी मेरी ज़िंदगी में, तो क्या करना है उसका, वो तो लगी रहेगी। जब तक आदमी जिंदा है, जब तक समस्या है, नहीं है तो समस्या भी नहीं है। जहाँ हो वहाँ समस्या है, वहाँ से हट गए तो वहाँ की समस्या है। समस्या कुछ नहीं है। अब हुआ क्या, मैं आपको कहानी बताना चाह रहा हूँ। शुरुआत में अपने से करूँगा, हालांकि मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए पर बतानी पड़ेगी। समस्या है कि बतानी पड़ेगी। हुआ क्या कि ये मान लीजिए आप, मैंने फटाफट बीएससी करी। यही कोई 2012 में कर ली थी बीएससी मैथ से। मैथ में इंटरेस्ट भी था, बढ़िया नंबर आते थे। केमिस्ट्री फिजिक्स की चिंता नहीं करी, पासिंग मार्क्स किया और पास हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लाइफ ने एक सडन चेंज लिया। क्योंकि जब आदमी बड़ा हो जाता है, उसकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है, तो उसको पैसे की ज़रूरत होने लगती है। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये बात है कि कोई दो राय नहीं है, पैसे की ज़रूरत होने लगती है। पैसे की ज़रूरत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कभी आप घर में कलेश होता देखो तो आपको लगता है कि पैसा होता तो शायद ये कलेश नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा, आपको लगता है कि अगर पैसा होता तो मैं क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करता, मैं क्रिकेट किट खुद से खरीद सकता था। इस बात में भी कोई समस्या नहीं, आप खरीद सकते थे। माँ बाप ने नहीं खरीदवाई, उन्होंने आपका अच्छा भला बुरा सोच के नहीं खरीदवाई, उनका पे कोई बुराई दोराई नहीं है। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ। हुआ क्या कि उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने 2012 में ग्रेजुएशन करी, तो मैथ में मैं अच्छा था। पड़ोस में दो बच्चे बोले, भैया अगर आप पे टाइम हो तो हमको पढ़ा दो। भैया को ऐसा फील हुआ इस दुनिया में कि यार इतना बड़ा बन गया मैं, पता ही नहीं चला। इतना बड़ा बन गया कि अब मैं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा यार चलो पढ़ाते हैं। हालांकि उस वक्त उद्देश्य नहीं था पैसा, पढ़ाना शुरू किया। 1 महीना पढ़ाया तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाए और पैसे ना दे। उन पेरेंट ने भी मुझे जो भी फीस, मान लो 1000, 2000, 100, 200 दे दिया। वो इतना इजी मनी लगा मुझे, इतना इजी मनी लगा। मैंने कहा यार ये तो काम बहुत बढ़िया है, ना हींग लग रही ना फिटकरी लग रही। बाप का घर है, बाप का खाना है, खाओ पियो पढ़ाओ अपना मजे से, पैसा लगा रहा है। बड़ी खुशी हुई भाई, इजी मनी था वो। पढ़ाना शुरू करा, पैसा आता गया, पढ़ाते गए, पैसा आता गया, पढ़ाते गए। एक टाइम तो ऐसा हुआ कि हर एक बैच में 10-10, 12-12 बच्चे, आराम से बढ़िया इनकम 25-30 हज़ार रुपये। ये 2013-14 की बात है, उस समय बढ़िया इनकम हो गई। लेकिन हुआ क्या कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करके अपना कोचिंग शुरू करा था ना, ऐसी गली में कम से कम 10 लड़के इकट्ठा हो गए। उन 10 लड़कों ने भी अपना कोचिंग शुरू कर दिया। अब उन्होंने शुरू कर दिया क्योंकि वो शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने फीस कम रख ली। मैं शुरू कर चुका था तो मैंने ज़्यादा रख दी। भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं हर एक पेरेंट को ये एडवाइस दूंगा, बच्चे को ये नहीं पता चलना चाहिए कि इजी मनी कहाँ से आता है, वो उसको करियर बना लेगा। अभी धूप आ रही है, पॉज करता हूँ। हाँ तो जी, अगर आदमी को आपने कहा ना तो वो उसको करियर बना लेगा। ये हुआ मेरे साथ। मुझे लगा मैं तो बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन वो जो हवा महल था ना, बहुत बुरी तरह गिरा। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितनी बुरी तरह गिरा वो हवा महल, बहुत बुरी तरह गिरा। 2013-14 में जो कोचिंग इतना बढ़िया चल रहा था, 2015 में ध्वस्त हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने शुरू करके किसी का ध्वस्त किया होगा, आने वाली पीढ़ी ने मेरा ध्वस्त कर दिया। हालांकि वो हवा महल था, वो ध्वस्त होना ही था।
जितने भी पेरेंट है ना, जितने भी पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनको सलाह है, बच्चे को इजी मनी नहीं कमाने देना है। इजी मनी में सबसे बड़ा, अगर आपका बच्चा होशियार है, पढ़ने में अच्छा है, गणित में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, एसएसटी में अच्छा है, तो सबसे इजी मनी क्या है? क्या है इजी मनी? पढ़ा लो किसी को, क्योंकि पढ़ाने में पेरेंट भी उसका साथ देता है। एक्चुअल में पेरेंट उसका क्या साथ देता है? अरे कुछ लग तो नहीं रहा ना, रिवीजन ही हो रहा है उसका। पर पेरेंट को भी नहीं पता चलता, और जो पढ़ा रहा है उसको भी नहीं पता चलता कि उसने इसको करियर बना लिया है। और वो करियर कितना ध्वस्त करेगा, वो अपनी शक्तियां भूल गया है। वो हनुमान जी था, वो अपनी शक्तियां भूल गया है। वो जब पढ़ता था तो कितना होशियार होगा, क्या आपके बच्चों को या दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अपनी शक्तियां भूल गया है। तो पेरेंट का काम यह है कि उसको सही सलाह दें, सही बच्चों के पास ले जाएं, उसको इजी मनी ना दें। बैक टू माय स्टोरी। फिर क्या हुआ? फिर मुझे अकल आई, फिर मुझे पता चला बेटा हवा महल था, ये तो ध्वस्त होना ही था। एक दो बार कोई माँ बाप ये भी बोल देता है ये अंधों में काना राजा है। अंधों में काना राजा मतलब सिंपल है, आसपास कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तू ही पढ़ा रहा है तो लोग तेरे पास भेज रहे हैं। यही हुआ अंधों में काना राजा। कोई और पढ़ा रहा होता तो लोग तेरे पास नहीं भेजते। बात सही है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस समय बुरी लगती है, क्योंकि उस समय क्या लगता है, मेरे से अच्छा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता भाई, मैं सबसे बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं भी अपनी शक्तियाँ भूल गया था, मैं भी अपनी शक्तियाँ भूल गया था, मैं भी भूल गया था। इसका मतलब कोई भी भूल सकता है, मैं अपने आप को वो नहीं मान रहा, कोई भी भूल सकता है अपनी शक्तियाँ। वो इजी मनी था जो मेरे को मिला, लेकिन फिर अकल आ गई, और अकल आने में भी मैं लाख लाख धन्यवाद ईश्वर का करता हूँ कि आ गई। और इसके लिए मैं ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को इजी मनी ना कमाने दे। क्या बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, प्राइवेट स्कूल में गए, उन्होंने रख लिया, हाँ आओ पढ़ाओ, खुश हो गया, हम कितने काबिल हैं, हम ये स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पैसा कितना मिल रहा है, नाम मात्र। अमाउंट तो मैं नहीं डिस्कस कर रहा यहाँ पर, कितना मिल रहा है नाम मात्र, पता भी नहीं चल रहा। सिर्फ आपके खर्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास था ही नहीं। आप गरीब थे, आप भिखारी थे, आपको मिल गया 100 रुपया, तो आपको लगा कितना ज़्यादा है यार, वो भी कैश में मिल गया, लगा कितना ज़्यादा है। आपने सोचा कभी कि आपका बाप जब कमा रहा है, कमा कमा के ला रहा है, वो पैसा किसका है? दो जरा राशन में पता चलेगा, होश उड़ जाएंगे भाई साहब, मेरे उड़ गए थे। लेकिन धीरे 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 होश आए, अकल आया, तैयारी करना शुरू करा, फिर जाके कहीं ईश्वर की कृपा से जॉब लगी। पर मेरी हर एक पेरेंट को ये सलाह है, नो इजी मनी फॉर योर चिल्ड्रन। इजी मनी कैन ब्रिंग योर चिल्ड्रन डाउन एंड डाउन एंड डाउन। उसकी एबिलिटी को छुपा देगा, उसकी एबिलिटी छुपा नहीं, ख़त्म भी कर सकता है। वहीं का होकर रह जाएगा वो प्राइवेट स्कूल का, हो सकता है। मुझे तो बचा लिया ईश्वर ने, मेरे घर के आसपास और सारे लड़के आ गए, उन्होंने मेरा किला ध्वस्त कर दिया। हो सकता है किसी पेरेंट के घर के आसपास या किसी बच्चे के जो ग्रेजुएशन करके बढ़िया नंबर लेके आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं तीनों एक साथ पढ़ा रहा है, हो सकता है उसके घर के आगे कोई भी ना है, उसे लगा ये पूरा राजा मैं ही हूँ। फिर क्या होगा भाई, सोचो फिर क्या होगा। और आपके पेरेंट का क्या होगा, जिसने 12 साल पढ़ाया कि मेरा लड़का कुछ बनेगा। आप बनो, टीचर बन जाओ। टीचर कब बनोगे? जब गवर्नमेंट टीचर लगेगा। आप इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, रास्ते खुले हैं, सारे खुले हैं। अपनी शक्तियों को मत भूलो। पढ़ाना इजी मनी है, पढ़ाने की कभी नहीं। प्राइवेट स्कूल में कभी मत जाओ। अगर आपका शौक है पढ़ाने का ना, आप बच्चे पढ़ाओ घर में, लेकिन एक उद्देश्य रखो कि मुझे टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, बस। आपका मन है मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप मत कमाओ इजी मनी। आप जाके फैक्ट्री में ITI करने वाले लड़के के साथ घूमो, वो आपको बताएगा एथिलीन एसिटिलीन इतने तापमान पे, इतने टेम्परेचर पे लोहा पिघल जाता है, इतने टेम्परेचर पे हम इसकी तार बनाते हैं, इतने पे सरिया बनाते हैं, वो आपको बताएगा। इलेक्ट्रीशियन के साथ जाओ, वो बताएगा इतने mm का तार, इतने mm का तार, इतने वोल्ट का होल्डर, इतने वोल्ट का प्लग, इतने वोल्ट का ये, वो बताएगा आपको। सीखो आप। नॉट और नेवर गो फॉर इजी मनी। कभी मत पढ़ाना किसी बच्चों को। जितने मेरे स्टूडेंट ये बात सुन रहे हैं,
कभी मत पढ़ाना, किसी भी बच्चे को मत पढ़ाना, ज़रूरत नहीं है आपके पढ़ाने की। पढ़ा लेंगे, क्वालिफाइड टीचर हैं, वो पढ़ा लेंगे। आपको 500, 1000, 2000 मिल जाएंगे, लेकिन आप अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे। गारंटी है, शक्तियाँ भूल जाओगे। आप जो कर सकते थे उससे कम ही करोगे। क्यों? पैसे की आदत लग जाती है। बुरा है पैसा बहुत। हालांकि ये चीज़ें मेरे को बनानी नहीं चाहिए, मैं बनाता भी नहीं हूँ। पर आज कल हुआ क्या कि मेरे घर के आसपास कम से कम 12 ऐसे लोग बच्चे हैं, 12 जो पढ़ा रहे हैं। किसी के यहाँ 3 बच्चे हैं, किसी के यहाँ 4 बच्चे, किसी के यहाँ 5 बच्चे, किसी के यहाँ 10 बच्चे, वो पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, मैं उनको जाके तो नहीं बोल सकता ना मत पढ़ाओ, लेकिन वीडियो बना के ये बता सकता हूँ। अगर मैंने तैयारी करी होती तो जो नौकरी मेरी मतलब 3-4 साल पढ़ाने में जो वेस्ट हुए, उसमें हो सकता है और अच्छी नौकरी लग जाती। ये उन बच्चों के साथ भी है, वो पढ़ा रहे हैं, वो होशियार हैं, पर अपनी शक्तियों को भूल गए। बहुत होशियार हैं वो, लेकिन अपनी शक्तियों को भूल गए। क्यों? मनी भाई। मिलेंगे फिर दोस्तों।